मुझे पता है कांग्रेस के लोग किस तरह से बात करते थे। मुझे पता है, मैं चौटाला जी के समय में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का काम करता था। आप उन्हीं के खिलाफ जिंदाबाद मुर्दाबाद भी कर रहे हैं, तो डर गए हैं किसी का? वीसी बर्खास्त करने के लिए कोई नियम कानून तो होगा। जो लोग संविधान के ऊपर लड़ाई लड़ रहे हैं, उन संविधान वालों से पूछ लो। जो हमारे अपने बच्चे हैं भाई, हमने तो, मैं आप कल्पना नहीं करेंगे कि उनको इतना भी एहसास नहीं होने दिया हमने कि हम उनके घर के बड़े हैं की जरूरत ही नहीं है। कह रहे कि हमें वीसी से डर लगता है, उससे खतरा है। तो देखो भाई, गजब की बात है। अब आप उससे डर किस चीज का है, हम तो ये नहीं समझ में आ रही है। 4 साल से वो रजिस्ट्रार रहे, 4 साल से वीसी भी है। अभी आप उन्हीं के खिलाफ जिंदाबाद मुर्दाबाद भी कर रहे हैं, तो डर गए हैं किसी का इतना? और किसी को ने इतनी घटना होने के बाद कि वे उन्होंने उनके घर पे पथराव किया, इतनी सारी चीजें जो कल एचयू के लोगों ने बताई, हम आपको बता भी नहीं रहे हैं। सही में एफआईआर की बात करते हैं, एफआईआर तो खुद आके लॉन्च कराइए, कहते हैं हमारी एफआईआर लॉन्च करो। और हमने वो बातें जो अभी हैं, मैं हमने बोली भी नहीं है। इसलिए नहीं बोली कि नहीं, हमारे बच्चे, हमें कोई बात नहीं आगे करनी है उनकी। देखिए, वो महापंचायत कर रहे हैं, छात्रों का मामला है। हमने कहा कि भाई महापंचायत करने का औचित्य तो तब है जब हमने उनकी कोई बात ना मानी हो। वो बताए भाई हमने कौन सी बात नहीं मानी। अब वो यही कहेंगे ना कि जी वीसी बर्खास्त करने के लिए कोई नियम कानून तो होगा। जो लोग संविधान के ऊपर लड़ाई लड़ रहे हैं, उन संविधान वालों से पूछ लो। जो कहते हैं कि भाई इसके हटाए बिना बात नहीं बनेगी, तो वो भी तो संविधान जानते होंगे ना। वो उन्होंने बताया नहीं कि भाई इसका प्रोसीजर क्या होगा। तफ्सीश तो कोई चीज होती होगी, कोई जांच भी कोई चीज होती होगी, और उस तक जब तक वो हो, आपको कोई कठिनाई नहीं। आपके लिए हमने एक वैकल्पिक व्यवस्था खड़ी की है। आप लोगों ने कहा कि सर इसका कोई वैकल्पिक रास्ता निकल सकता है, इतना शानदार अच्छा वैकल्पिक रास्ता, उसके बावजूद भी अगर ये सब कर रहे तो इसका मतलब सीधा सीधा पॉलिटिकली ये इवेंट है। और पॉलिटिकल इवेंट है तो सर वो जा रहे हैं पॉलिटिकल इवेंट में, हम क्या कर सकते हैं? ठीक है, उनका है ये निर्णय। देखिए, एक बात बताइए, आप के सामने 8 मांगों का एक वो एजेंडा ले रहे, हमने 8 की 8 बात मांगी। अब सामने वाले ना मानना तो हम क्या बताएं इसको? तो वो बताएंगे कि भाई ये आपने क्यों नहीं मानी। और हमने बताया कि एक मांग के ऊपर ही वो गए हैं कि ये अभी तत्काल बर्खास्त करो, तो मानेंगे नहीं। नहीं, तो तत्काल बर्खास्त करने से पहले इन्होंने कहा कि कोई और रास्ता भी हो सकता है। तब हमने कहा भी ये कमेटी हो सकती है। आपने जाना नहीं, आपके लिए तो बर्खास्त बराबर है। जब तक जांच होगी, आप भी जांच में सहयोग करना। तो भाई कोई नियम, संविधान, कानून कुछ है कि नहीं है? अगर नहीं है तो फिर आप भी समझदार लोग, वो तो वो बताएंगे। हमने कोई मांग बातचीत के द्वारा सर देखिए, हमारे तो 24 घंटे खुले रहते हैं। खुले हमारे अपने बच्चे हैं भाई, हमने तो, मैं आप कल्पना नहीं करेंगे कि उनको इतना भी एहसास नहीं होने दिया हमने कि हम उनके घर के बड़े हैं या कोई और है। अदरवाइज हमने बहुत, जब हम भी छात्र थे, छात्र राजनीति में से हम भी निकले, मुझे पता है कांग्रेस के लोग किस तरह से बात करते थे। मुझे पता है, मैं चौटाला जी के समय में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का काम करता था कि किस गंदे लफ्जों के साथ बात करते थे। एक लाइन की हमने तो मतलब अपने बच्चों की तरह इनको समझाना था, समझाया भी है। और जब इनको, हमें फील हुआ कि यार ये बच्चे बिल्कुल एकदम निर्दोष टाइप इसलिए हैं कि इनमें कोई एजिटेशन नहीं किया किसी भी बच्चे ने आज तक। ये कहीं अत्थे चढ़े हुए हैं किसी न किसी के, ये किसी अंधेरी गुफा में फंस गए हैं। इनको प्रेम से ही बाहर निकालो, अदरवाइज इनको दिक्कत रहेगी बेचारों को। इतनी बात के बावजूद भी अगर वो किसी निर्णय पे नहीं पहुंच पा रहे हैं, तो ये तो
मैं क्या कहूंगा बे, हम तो 24 घंटे दरवाजे खुले हमारे।